हाय स्टूडेंट, आज हम लोग लेने जा रहे हैं एमएसटी सीटी 2026 का 11th एप्रिल का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका हेल्प आपको आने वाली जो शिफ्ट है या आने वाला जो तुम्हारा अटेम्प्ट है, जो मई महीने में अटेम्प्ट है, वो आपको पता चलेगा कि सीईटी किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रही है। तो कुछ क्वेश्चन का लेवल काफी ईजी तो नहीं बोल सकता हूँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर फिजिक्स का रहा है। कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स रहे, मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहे। तो फिजिक्स का पेपर इतना आसान तो नहीं रहा है। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था एमएसटी सीटी 2026 11th अप्रैल का ही। पूरा आज जो मैं पूरा लेक्चर ले रहा हूँ उसमें हम 11th अप्रैल के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग स्टॉप वॉच से स्टार्ट करेंगे, टाइमर से। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये चालू करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। एंड air column is of the length 17 centimeter. The ratio of frequency of fifth overtone if the air column is close at okay, तो ये क्लोज पाइप का अगर फ्रीक्वेंसी ले ले हम लोग एफ सी, इसका फॉर्मूला पता क्या है? क्लोज पाइप का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा एन वी अपॉन 4L, और ओपन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन वी अपॉन 2L। ये है, और उसने क्या बोला है, one end that of the open उसने क्या बोला, the ratio of open end sorry ratio of close at one to that open at both end। मतलब आपको उसने क्वेश्चन पूछा है एफ सी अपॉन एफ ओ, क्लोज अपॉन ओपन का रेशियो क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट। अगर नहीं हो रहा है तो हम सॉल्व करेंगे। तो टाइम स्टार्ट नाउ। योर टाइम एंड्स नाउ। चलो ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अभी देखो इन्होंने क्या दिया है, लिसन गाइस। अभी जब ओपन क्लोज पाइप जब होता है तो तुम्हारा यहाँ पे दिया है फिफ्थ ओवरटोन्स पे कितना हार्मोनिक होगा। फिफ्थ ओवरटोन पे यहाँ पे ऑड होता है, तो हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं फॉर क्लोज पाइप पे फर्स्ट ओवरटोन ये तुम्हारा होता है 3 हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन पे थर्ड ऑड नंबर्स होते हैं, तो सेकंड पे तुम्हारा जाएगा 5, थर्ड पे जाएगा तुम्हारा 7, फोर्थ पे जाएगा तुम्हारा 9 और फिफ्थ हार्मोनिक पे जाएगा 11। तो ये समझ में आया? फिफ्थ ओवरटोन पे 11 जाएगा, तो इसका मतलब एन का जो वैल्यू है यहाँ पे, एन का होगा 11V अपॉन 4L। ठीक है, नाउ दिस फॉर ओपन पाइप। ओपन पाइप में जो एन है वो कितना होगा, 6 होगा। कैसे? ठीक है, 11 में जो 6 होगा वो कितना होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूस नंबर होते हैं, तो फर्स्ट ओवरटोन जो होगा वो तुम्हारा होगा 2 हार्मोनिक, सेकंड जो होगा वो होगा तुम्हारा 3 हार्मोनिक, थर्ड जो होगा वो तुम्हारा होगा 4 हार्मोनिक, और ये फोर्थ जो होगा ये तुम्हारा होगा फिफ्थ हार्मोनिक, और जो फिफ्थ जो होगा वो तुम्हारा होगा सिक्स हार्मोनिक। तो यार आंसर 6 हार्मोनिक। तो एन का वैल्यू तुम्हारा होगा 6, तो 6V अपॉन 2L। नाउ उसने पूछा कि रेशियो एफ सी अपॉन एफ ओ, तो यहाँ पे हम करेंगे एफ सी अपॉन एफ ओ। इसको अगर करने जाएंगे तो 11V अपॉन 4L। देखो आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अपॉन 2L, इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे हम लोग
तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 11/12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एमएसटीसीटी 2026 से क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। देखो कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अगर आपने साउंड चैप्टर ढंग से पढ़ा है, तो अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो समझ जाना कि आपको बेस क्लियर करना जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपको जरूरी पड़ेगा गाइज, ठीक है ना। चलो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जस्ट पॉज द वीडियो, इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया तो भी चलेगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, the earth is assumed to be a charge conducting sphere, okay, so assumed to be a charge conducting sphere having volume v and surface a, the capacitance of the earth of the free space is, तो सी का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर, दिस द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस, सी वाला पार्ट। नाउ ये भी क्वेश्चन था एमएसटी सीईटी 2026 से 11 अप्रैल से ये क्वेश्चन आया है। 11 अप्रैल, शिफ्ट 1 और 2 दोनों में से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। तो हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करते, चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्पेयर का अगर वॉल्यूम की बात करें, स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसमें 4 पाई आर ये स्क्वायर ले लूं तो यहाँ पे एक आर बचेगा, बिकॉज एक आर बचेगा, और ये ए यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या 4 पाई आर स्क्वायर, चलो लिखता हूँ 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसा है बरोबर ना, आर आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है, 4, एक काम करता हूँ ठीक है, इसको ढंग से लिखता हूँ ना, थोड़ा आपको क्लियर है, जस्ट एक मिनट, ठीक से लिखता हूँ ना, आपको क्लियर होगा। देखो फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, बट ये जो पार्ट है 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो क्या है बेटा, तुम्हारा ए है, ए आर अपॉन 3 है, ये तुम्हारा वी हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट आर, आर का वैल्यू क्या होगा, आर इज इक्वल टू 3v अपॉन ए बेटा, आर इज 3v, जस्ट आई एम पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर का वैल्यू हो जाएगा 3v अपॉन ए, इसको अगर सॉल्व करो ये ना 12 पाई एप्सिलॉन 0 v अपॉन ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एमएसटी सीटी 2026 11th अप्रैल का क्वेश्चन है। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन फास्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो भी चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप इसका। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ले ले स्क्रीनशॉट इसका। आपको काम आएगा किस तरह से क्वेश्चन सीईटी में पूछे जा रहा है, आपको पता चलेगा, फिजिक्स का एक फील आ जाएगा आपको। चलो नाउ सी दिस क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन बहुत इजी पूछा था, एमएसटी सीईटी 2026, एमएसटी सीईटी 2026 का 11th अप्रैल का ये क्वेश्चन है बेटा। 11th अप्रैल से ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। एंड गेट पूछा है, नैंड गेट पूछा है, तो y इज इक्वल टू a डॉट b का डैश डैश, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, y इज इक्वल टू a b, लाइक ऊपर बार कर दो तो भी तुम्हारे नैंड गेट हो जाता है। तो अगेन दिस क्वेश्चन एमएससी सीटी 2026 11th अप्रैल से क्वेश्चन है, इतना लिख लो चलो फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको थोड़ा रीड करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। तो मुझे पता है एक्स मीन, मीन के ऊपर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, ये पहले आप लिख के रख लो, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक हाफ के ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है बेटे यहाँ पे, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है एम एस टी सी ई टी
2026 11th अप्रैल का ये क्वेश्चन है। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? उसने क्या पूछा आपको? व्हाट इज द क्वेश्चन? वो क्वेश्चन पूछा है पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी, मतलब पीई अपॉन काइनेटिक एनर्जी, इसका इस क्वेश्चन इन्होंने पूछा। दैट इज द क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस फास्ट। चलो ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या बोला? पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं ओमेगा टी की बात करूं, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो ओमेगा टी, तो यहाँ पे टी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है तुम्हारा? टी इज इक्वल टू T/6। ठीक है, चलो आप एक काम करो, ट्राई करो 39 सेकंड से। लेट्स सी आता है क्या। ये कैपिटल टी है बेटा, यहाँ पे बी केयरफुल, ये कैपिटल टी है। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय 6। चलो लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन। When the periods t at the time t is equal to t capital T by 6, the period of potential, okay। तो ओमेगा टी अगर मैं करने जाता हूँ, ओमेगा टी का वैल्यू कितना? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी इनटू, ये टी का वैल्यू है T/6। ओमेगा पता है 2 पाई n होता है। ओमेगा क्या होता है? यहाँ पे लिखता हूँ, ओमेगा होता है 2 पाई n होता है बेटा यहाँ पे। पर n को हम लोग 1/t लिखते हैं ना। देखो यार, इतना अभी आप PIQ देख रहे हो, इसका मतलब आपका बेस क्लियर है, दैट्स आई एम अज्यूमिंग। तो ये t कितना हो? 2 पाई बाय टी, और ये सॉरी ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाय टी, और ये t आपको दिया यहाँ पे T/6, तो यहाँ पे डाला, तो टी टी गेट कैंसिल, ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो आंसर इज पाई/3। तो x का वैल्यू निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो गया? पाई/3। पाई/3 मतलब 60, साइन 60 √3/2, तो √3/2a, ये तुमको मिल गया x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना मिला? √3/2, √3/2a। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करते हैं? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, सपोज पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिया पीई इज इक्वल टू वॉट? 1/2 के एक्स स्क्वायर है, बरोबर ना? एक्स, बट एक्स का वैल्यू √3/2a है ना। तो एक्स क्या बेटा तुम्हारा? एक्स क्या है तुम्हारे यहाँ पे? √3/2a का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते ना, 1/2 के √3 का हो गया तुम्हारा 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। ठीक है, अभी मुझे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में लेके जाना, तो काइनेटिक एनर्जी अगर लेके जा रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है, तो हाफ तो के ए स्क्वायर है, तो मैं 3/4 को बाहर निकालता हूँ, 3/4 हाफ के ए स्क्वायर। बट हाफ के ए स्क्वायर क्या है तुम्हारा? ये होगा तुम्हारा 3/4 इंटू, ये क्या है तुम्हारा? काइनेटिक एनर्जी। 3/4 क्या है तुम्हारा यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जस्ट एक मिनट बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी है, सॉरी। ये क्या तुम्हारा? टोटल एनर्जी, नॉट अ काइनेटिक एनर्जी। ये तुम्हारा टोटल एनर्जी हो गया 3/4, मतलब रिलेशन मिल गया मेरे को। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? पोटेंशियल इज इक्वल टू 3/4 टोटल। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, एक बार देखो। हमने पहले ओमेगा का वैल्यू से हमको एक्स का वैल्यू मिल गया √3/2 है। अब क्या करेंगे? आपको दो रिलेशन तो मिल गया पोटेंशियल। अब एक लास्ट लाइन ये रहेगा, टोटल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा मेरे को? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल होता है ना बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल माइनस पोटेंशियल, तो टोटल तुम्हारा कितना है आपको यहाँ होगा? और द टोटल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? -3/4। हाँ नहीं, एक काम कर रहे, ये वैल्यू नहीं डालते हैं हम लोग ना, यहाँ पे ना टोटल को टोटल ही रखते हैं, क्योंकि हमको सीधा रिलेशन चाहिए ना। टोटल एनर्जी को टोटल रखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो हमने अभी रिलेशन निकाला वो कितना हो गया तुम्हारा? 3/4 इंटू टोटल एनर्जी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, 4 इंटू -3, 4 -3 बिकम 1, 1/4 टोटल एनर्जी। तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन मिल गया बेस्ड ऑन टोटल एनर्जी, 1/4 टोटल एनर्जी। समझ रहे हैं?
ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं। 1/4 टोटल एनर्जी। अब देखो व्हाट आई एम सेइंग। अभी पर उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा था पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक कितना होगा। तो पोटेंशियल जो है वो 3/4 टोटल एनर्जी है। देखो एक मिनट, जस्ट आई एम टेकिंग वन मोर पेज। ठीक है, अभी देखो पोटेंशियल कितना है, 3/4 टोटल है। पोटेंशियल कितना है, 3/4। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 इंटू टोटल एनर्जी। ठीक है, और 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 कौन सा चाहिए था, 3/4 टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ना, पोटेंशियल में काइनेटिक एनर्जी 1/4 टोटल। काइनेटिक एनर्जी 1/4 इंटू टोटल एनर्जी, तो टोटल गेट कैंसर, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 4/1, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो मिला वो मुझे मिला 3:1। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक बार इसको ना रिवाइज कर दो, थोड़ा सा लेंदी हो गया ये। देखो एक बार रिवाइज कर रहे थे, ठीक है ना, व्हाट व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, थोड़ा गंदा था। मीन पोजीशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। टी का वैल्यू t/6 आपको देखे रहेगा। ओमेगा का वैल्यू तो 2π/t। मैंने 2πn देखा था तो 2π/t हो गया बेटा, इनटू ये जो t है सेकंड वाला टी वो t/6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो π/3 का वैल्यू हो गया। जस्ट आई एम पुटिंग दिस वैल्यू π/3 ओवर हियर, तो मुझे मिला ए साइन π/3। साइन π/3 तो साइन 60, वो होता है √3/2 इंटू ए बेटा एक्स, तो एक्स का वैल्यू मिल गया। बट नाउ व्हाट आई वांट, पोटेंशियल अपन काइनेटिक चाहिए, तो मैं पहले पोटेंशियल का रिलेशन निकाल तो टोटल के साथ। तो पोटेंशियल इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स का वैल्यू क्या था मेरे पास, एक √3/2 ए था। ये वैल्यू यहाँ पे डाला तो ये पूरा सिंप्लीफाई किया तो मुझे रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 3/4 इंटू टोटल एनर्जी, ये मेरे को मिल गया। अब मैं जा रहा हूँ काइनेटिक कैसे निकालूंगा। काइनेटिक के लिए टोटल माइनस पोटेंशियल करना पड़ेगा। तो टोटल जो है तुम्हारे टोटल माइनस पोटेंशियल 3/4 टोटल एनर्जी, तो ये हो गया 1 इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/4 टोटल हो गया। ना पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक किया, पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक किया तो मुझे क्या मिलेगा 3/4 अपॉन 1/4। तो 3/4 अपॉन 1/4, इसको अगर कर दो सॉल्व करते तो 3/1 हो जाएगा। पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक का रेशियो, पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक का रेशियो हो जाएगा 1/4, जो मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है। यहाँ पे टोटल करिएगा हमें, टोटल ना हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर और पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो फिर वो पोटेंशियल अपॉन टोटल का मैंने काइनेटिक का किया और वहाँ पे जस्ट डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग दिस पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक का रेशियो 3:1 मिल गया। तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो एक काम करो, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। हो गया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट ठीक है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना, बुलियन एक्सप्रेशन एंड ये हो गया। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस फास्ट। हीट एनर्जी वाला क्वेश्चन है, इज फॉर यू। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला C इज इक्वल टू सॉरी Q इज इक्वल टू एन सी पी इंटू इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, एंड एन इज व्हाट, मास अपॉन मोलर मास। तो मास 14 अपॉन मोलर मास दिया 28,
मतलब लगभग 0 पॉइंट, सीपी की देख रखा है 7/2 R मिल गया आपको, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, 48 डिग्री दिया है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, ये कुछ आने वाला है 84R, क्यू का आंसर 84R आएगा बेटा तुम्हारा। अगेन एमएसटी सीईटी 2026 11 अप्रैल से क्वेश्चन आया था, 11 अप्रैल से क्वेश्चन था। तो एनसीपी डेल्टा टी 84R हो गया बेटा वो, ठीक है। चलो पॉज वीडियो, राइट ऑन फास्ट हो गया। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, टेक दिस क्वेश्चन, ये आया था क्वेश्चन अगेन, एमएसटी सीईटी 2026 11 अप्रैल, 11 अप्रैल का क्वेश्चन है बेटा। देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज गिवन, अ गैस हैविंग गैमा, गिवन जो दिया है 5/2, इसको लिख लेता हूं यहाँ पे, और वॉल्यूम V1 आपको दिया है, तुमको 360 दिया है, और V2 दिया है, और कंप्रेस्ड हुआ है ना, दैट इज 90, और प्रेशर, तो ये प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P दे दिया है, तो P2 पूछा है, ठीक है ना। तो P1 आपको दिया है उसने P, और पूछा है P2 क्या होगा। तो भाई ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, P1 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 रेस टू gamma is equal to P2 V2 raised to gamma. That is my question. P1 V1 raised to gamma, P2 V2 raised to gamma. तो P1 तो P है, V1 तुम्हारा 360 है। ऐसे काम करते, रुको, ऐसे नहीं करते, P2 के फॉर्मेट में लिखता हूँ। P2 इज इक्वल टू व्हाट, ये 2 हमारा P2 है, P2 इधर ले लिया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे P1 V1 अपॉन V2 रेस टू गामा, ठीक है। तो P1 कितना तुम्हारे यहाँ पे, व्हाट इज द P1 बेटा, यहाँ पे P1 इज गिवन, P1 को P दिया, ठीक है, P1 को P दिया है, P1 तुम्हारा है 360 है यहाँ पे, और V2 तुम्हारे कितना 90, और गामा तुम्हारे कितना दिया है यहाँ पे, व्हाट इज गामा बेटा, यहाँ पे 5/2, गामा कितना दिया है 5/2, ये कितना हो गया 4 हो गया। इसको सॉल्व करो तो तुमको मिल जाएगा 32P। तो P2 इज व्हाट, 32 into P is the answer for this question. Just pause the video, write down fast. एमएसटी सीटी 2026 का क्वेश्चन है बेटा, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन था, बट उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट इज कॉम्प्रेस्ड, वो कॉम्प्रेस हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाता है कॉम्प्लेक्स। चलो पॉज वीडियो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलो आगे जाते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्या दिया है, सॉलिड सिलेंडर मास, अगेन एमएसटी सीईटी 2026 का 11 अप्रैल से क्वेश्चन आया है। ये सारे 11 अप्रैल के लिए तो वही ले रहा हूँ बेटा, जो जो दिया है देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² बाय 2, बिकॉज ऑफ सिलेंडर दिया है। देखो, अ सॉलिड सिलेंडर, इसलिए mr² बाय 2, मास 20 kg एंड रेडियस मास 20 kg है, मास कितने पे 20 kg, और रेडियस दिया तुम्हारा 0.5, ठीक है, तो 5 ये 0.5 अपॉन 2, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये 2.5 ना, 2.5, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 2.5। तो उसने पूछा सॉलिड सिलेंडर मास 20 kg रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस एट 180। देखो अभी जो जो दिया वो डालता रहो ना, हाफ
आई का वैल्यू कितना दिया, आई का दिया 2.5, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ओमेगा क्या होगा बेटा, यहाँ पे 100 होगा ना बेटा, यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करो, आपको कितना मिल जाएगा, 12500 जूल, या फिर आप इसको ऐसे 1.25 इंटू 10 जूल, 1.25 इंटू 10 जूल। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? देखो, नॉट दैट मच डिफिकल्ट था, बट कॉम्प्लेक्स था। हम्म, हमने यूट्यूब पे सीरीज डाल के रखे हैं, बहुत सारे शॉर्टकट डाल के रखे हैं फिजिक्स के, एक बार जाके जरूर देखिएगा बेटा आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। हो गया, 1 2 3 डन। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 डन, हो गया। चलो वन मोर क्वेश्चन देखते हैं। अभी सी दिस क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड कवर। अगेन एमएसटी सीईटी, एमएसटी सीईटी 2026 11 अप्रैल से, 11 अप्रैल से आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फ्रॉम रेस्ट एंड कर्व 40 मीटर्स। तो देखो स्टोरी कैसे है, स्टोरी ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स है, इस ऑब्जेक्ट के बीच में मैं टाइमर लगाता हूँ, चलो फटाफट, 40 मिनट है। दो और सपोज ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, और यहाँ पे तो पूछा उसको 20 ये हो गया, ये 20 हो गया, और उसने बोला कि पहले अगर v है तो बाद में 2v हो जाएगा। तो फिर ये जो टाइम पीरियड t1 होगा, t इज इक्वल टू वॉट, v अपॉन डिस्टेंस, और t2 जो हो जाएगा, t2 टाइम 2 कितना हो जाएगा बेटा, 2v अपॉन 20, दैट इज v/10, बरोबर ना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, दैट इज नथिंग बट v अपॉन 20 प्लस v अपॉन 10। हाँ मैंने थोड़ा उल्टा लिखा, एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 20/10 लिखना चाहता, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। भाई वही बोलो, नजर हटी दुर्घटना घटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना है तुम्हारे 20/v, ओके, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और यहाँ पे कितना बेटा, डिस्टेंस 20/2v। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस देखो, टाइम टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस 20 अपॉन स्पीड v है, यहाँ पे डिस्टेंस 20/2v है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डबल कर दिया इसने, यहाँ पे बोला है। आप क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करो प्लीज, इजी है, ठीक है ना। तो फिर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 बेटा, तो t1 कितना है तुम्हारा 20/v प्लस 20/, ये कितना हो जाएगा 10 10/v बेटा, इसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 30/v हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 30/v। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा उसने, एवरेज स्पीड ना, वी एवरेज अगर चाहिए मुझे, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 40 है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना दिया है 30/v, तो ये कितना हो जाएगा 4v/3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे हमने क्या किया, हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया है, उसका वेलोसिटी v लगाए, और नेक्स्ट हाफ में उसका वेलोसिटी 2v लगाए, डबल हो गया उसका स्पीड। पहले इसमें डिस्टेंस उसने 20 कवर किया, बाद में उसने 20 कवर किया, बिकॉज टोटल 40 है, तो टाइम 1 t क्या हुआ, डिस्टेंस 20/v, और t2 20/2v, तो 2 यहाँ पे सॉल्व कर दिया 10/v, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2, दिस 2 को ऐड करो तो आपको कितना मिलेगा 30v मिल गया बेटा। तो टोटल डिस्टेंस 40 अपॉन टोटल टाइम रिक्वायर्ड, दैट इज 30/v। इसको सिंप्लीफाई किया तो v एवरेज का आंसर क्या आ गया, व्हाट इज द v एवरेज बेटा, v एवरेज इज नथिंग बट 4v/3, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो पॉज वीडियो, राइट ऑन, पॉज कर लो, लिखा 1 2 3 डन। चलो, rise of liquid water in the capillary test, H is equal to 2T upon rho into G into H, ठीक है ना। Try to solve this question fast, ठीक है। H is equal to, ये H है, ये R है, ठीक है ना, फॉर्मूला यार याद रखना पड़ता है।
ये कौन सा है तुम्हारा लिक्विड कैपिलरी? क्या है तुम्हारा? कैपिलरी। कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला बेटा, ये कैपिलरी ट्यूब है। एच इज इक्वल टू 2t रो जी आर है। देखो टू टू टी कितना दिया है तुमको? टी दिया है तुमको 0.07 दिया है। रो कितना दिया है? 1000। जी कितना दिया है? 10। और आर कितना दिया है? 0.5 मिलीमीटर दिया है। तो आप कह जाएगा 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, एच का आंसर आपको मिल जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो थोड़ा फॉर्मूला रट ली, फॉर्मूला का एक लिस्ट बनाइएगा फिजिक्स में। बहुत सारे फॉर्मूलाज है, आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने काफी क्वेश्चन देखे। इसको पॉज करके लिख लो फटाफट। देखो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद ये क्वेश्चन देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। काफी क्वेश्चन हमने देख लिए बेटा। ये देखा, सी दिस पार्ट, ये वाला, ये थोड़ा सा लेंदी था पर इजी था, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। और ये वाला देखा हमने, पहला वाला। और ये वाला देखा, इनिशियली टोन वाला साउंड से आएगा। तो आज जो हमने देखा वो थे 11 अप्रैल के पेपर से, 2026 के 11 अप्रैल के पेपर से आए हुए क्वेश्चंस है। तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे मिलेंगे रिगार्डिंग फिजिक्स रिगार्डिंग। तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट लिस्ट में हम लोग 16 और 17 अप्रैल में कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे उसके ऊपर बात करेंगे। 13 अप्रैल वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितना पॉसिबल हम करने की कोशिश करेंगे। आप इस चैनल के शॉर्ट में जाइएगा, शॉर्ट में आपको बहुत सारे सिद्धीज मिलेंगे। सिद्धीज का मतलब शॉर्टकट है बेटा, जो आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प होने वाला है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ। इस चैनल पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स और वीडियो मिलने वाले हैं।